आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साउथ सिनेमा की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो कि अब आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। उस रात तुमने वहाँ किसी ऐसे को देखा जिस पर तुम्हें शक हो? लिस्ट के अंदर जितनी भी मूवीज आपको देखने को मिलेगी सारी फिल्में एक से बढ़कर एक है। सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, क्राइम, हर तरह की फिल्में इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो बस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखना ताकि कोई भी अच्छी मूवी आपसे मिस ना होने पाए। ये सारी फिल्में आप किस OTT पर देख सकते हो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो चलिए फिर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली मूवी है नंबर 10 पर अर्जुनन साक्षी। साल 2011 में यह मूवी रिलीज हुई है। ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी अर्जुन नाम के एक क्राइम रिपोर्टर की देखने को मिलती है जो कि एक रेप मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन इस केस के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन का बेटा शामिल होता है। इस वजह से अर्जुन पर काफी दबाव होता है, मीडिया का और पुलिस का भी, और अर्जुन को जान से मारने की, उसके परिवार को भी खत्म करने की धमकियां भी मिल जाती है। लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह आखिर तक पता लगाने की कोशिश करता है कि इस केस के पीछे कौन कौन लोग हैं। आखिर तक क्या वह सच जान पाएगा या नहीं, जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना है। काफी कमाल की मूवी है, इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर वाली मूवी है, तो देखना जरूर। 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिली है मूवी को। मूवी आपको मिल जाएगी YouTube पर ही। नंबर 9 पर आती है गरुड़न। 2023 के अंदर यह मूवी रिलीज हुई है। यह एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्राइम बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है दो पुलिस ऑफिसर्स की, जिनके बीच में ईगो और करप्शन की कहानी मूवी के अंदर हमें दिखाई गई है। इनमें से एक बहुत ही ईमानदार और ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होता है जो कि एक मर्डर केस को सोल्व करता है, जबकि जो दूसरा पुलिस ऑफिसर है वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो सबूत होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, उनको गायब करने की कोशिश करता है। और अब ये दोनों ही जिस मर्डर केस पर काम कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे उसके रहस्य सामने आने लगते हैं और सच का पता लगने लगता है। तो आखिर कौन है जो कि उस मर्डर के पीछे है और पूरी कहानी क्या है, वो जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना है। मूवी को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिली है। ये मूवी अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर। नंबर 8 पर आती है कुत्रम। 2023 के अंदर यह मूवी रिलीज हुई है। यह एक इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें एक मिडिल क्लास आदमी को दिखाया जाता है जिसका बेटा एक एक्सीडेंट केस के अंदर फंस जाता है। पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है, लेकिन ये आदमी कैसे भी अपने बेटे को बचाना चाहता है, इसीलिए ये अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। और इसे पता चलता है कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो पहले से ही प्लान था, यानी कि उसके बेटे की इसमें कोई भी गलती नहीं है। और उस एक्सीडेंट के अंदर कई सारे जो अमीर बच्चे होते हैं, अमीर लोगों के, उनका हाथ था उस एक्सीडेंट के अंदर। ऐसे में ये कैसे अपने बेटी को बचाता है, कोर्ट के अंदर जाता है, जानने के लिए आपको मूवी को देखना है। IMDb रेटिंग से मूवी की 6.9 आउट ऑफ 10 और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। हमारी 7th मूवी है युद्धवन। साल 2017 में यह मूवी रिलीज हुई है। ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कि एक के बाद एक सीरीज की तरह कई सारे मर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो सारे मर्डर्स होते हैं ये एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। एक ही तरह से जो किलर है वो इन सभी मर्डर्स को करता है। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि जो किलर है वो एक साइकोलॉजिकल ट्रोमा से गुजर रहा है। अब जो पुलिस ऑफिसर है जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है वो उस किलर को कैसे पकड़ेगा और क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न्स हमें मूवी के अंदर इस दौरान देखने को मिलेंगे, जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना है। ये मूवी काफी कमाल की है, जरूर देखना। 6.2 आउट ऑफ 10 मूवी को रेटिंग्स मिली है। YouTube पर ही मूवी आपको मिल जाएगी। हमारी 6th मूवी है चेकमेट। 2024 के अंदर यह मूवी रिलीज हुई है। ये एक साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कि एक किलर है जो कि सोच समझ कर लोगों की जान लेना शुरू करता है। वे एक के बाद एक कई सारे मर्डर्स कर देता है, और हर मर्डर करने से पहले वे पूरी जांच पड़ताल करता है, पूरा प्लान बनाता है। और जैसे चेस गेम के अंदर गेम को खेला जाता है, हर एक मूव को आगे बढ़ाया जाता है, उसी तरह से ये मर्डर्स होते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि अगला शिकार वे खुद ही होने वाला है, यानी कि जो केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका ही मर्डर होने वाला है। ऐसे में वे कैसे खुद को बचाएगा, किलर को पकड़ेगा, वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना है। मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो मूवी जरूर देखना। 7.4 आउट ऑफ 10 मूवी को रेटिंग्स मिली है। मूवी अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर। हमारी 5th मूवी है IIT कृष्णमूर्ति। 2020 के अंदर यह मूवी आई है। एक मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कृष्णमूर्ति नाम के एक बंदे की कहानी दिखाई जाती है जिसके अंकल की एक दिन मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, और उसके अंकल एक IIT प्रोफेसर होते थे। अब मौत होने के बाद वह अपने अंकल की मौत की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। अब पहले तो सभी को ऐसा ही लगता है कि उसके अंकल ने सुसाइड करी थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि उसके अंकल ने कोई सुसाइड नहीं करी थी, बल्कि एक बहुत ही बड़ा एजुकेशन
स्कैम जो है वो इसके पीछे है। ऐसे में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कैसे कृष्णमूर्ति पकड़ता है वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग से 6.8 आउट ऑफ 10। मूवी ZEE5 पर अवेलेबल है। వీళ్ళకి ప్లాన్ తెలుసుగా లైఫ్లో 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఒకటి రైట్ ఒకటి రాంగ్. हमारी फोर्थ मूवी है कोमन। 2022 के अंदर इस मूवी को रिलीज किया गया है। ये क्राइम साइकोलॉजिकल थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक पुलिस ऑफिसर की जो कि अपनी फैमिली के साथ रहकर दूसरों के राज ऑब्जर्व करता है, यानी कि दूसरे लोगों के जो सीक्रेट्स है उनको वे जान ही लेता है कैसे न कैसे करके। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो खुद एक मैनिपुलेटिव माइंड गेम प्लेयर है और अब वो अपनी इसी खूबी का इस्तेमाल करता है केस को सोल्व करने के लिए। आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना है। इस मूवी के अंदर आपको काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे, तो जरूर देखना। 7.3 आउट ऑफ 10 मूवी को रेटिंग्स मिली है। ये मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। हमारी थर्ड मूवी है जोग 101। साल 2024 के अंदर इस मूवी को रिलीज किया गया। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कि 101 नंबर का कनेक्शन मर्डर से होता है। हर विक्टिम का पास्ट एक डार्क सीक्रेट से जुड़ा होता है और जो किलर है वो एक फॉर्मर साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि क्रिमिनल्स को पनिश करता है। अब पुलिस आखिर तक पता लगाने की कोशिश करती है कि किलर कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन क्या वह इसमें कामयाब होगी या नहीं, जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना है। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। IMDb रेटिंग से मूवी की 7.5 आउट ऑफ 10। ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಸೊಂಟಿ. नंबर 2 पर आती है कैनेडी। 2023 के अंदर मूवी रिलीज हुई है। क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक अंधे विटनेस की, एक अंधे व्यक्ति की जो कि कई सारे मर्डर्स देखता है। मतलब कि वह महसूस कर लेता है, उसे पता चल जाता है कि उसके सामने ही मर्डर हो रहे हैं, लेकिन वह अंधा इसीलिए वह देख तो नहीं पाता, लेकिन उसे पता सब कुछ होता है। अब पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है पता करने की कि आखिर किलर कौन है, लेकिन जैसे जैसे वे केस के अंदर आगे बढ़ते उन्हें उस अंधे व्यक्ति पर ही शक होना शुरू हो जाता है। लेकिन वे तो अंधा है और वे खुद विक्टिम है। वैसे में क्या वही किलर है या कोई और, ये मिस्ट्री जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना है। एंड में काफी शॉकिंग रिवील होता है जो कि आपका दिमाग घुमा देगा, तो मूवी जरूर देखना। ये मूवी अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर। IMDb रेटिंग से 7.1 आउट ऑफ 10। चलिए बात करते हैं लास्ट और नंबर 1 मूवी के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो दोस्तों नंबर 1 पर आती है कीडम। 2020 के अंदर रिलीज हुई एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी है। ये फिल्म साइबर हरासमेंट पर बेस्ड है। एक औरत होती है जो कि एक प्रोफेशनल ऑनलाइन स्टॉकर का शिकार हो जाती है। अब पहले तो पुलिस इस केस के अंदर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि जो स्टॉकर है वो बिल्कुल ही सिंपल आदमी है। और अब जो औरत जो की मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई गई थी, वह अपने लेवल पर उस स्टॉकर का पता लगाने की कोशिश करती है जिसने कि उसे फंसाया था। आखिर तक क्या होता है जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना है। काफी अमेजिंग मूवी है। 7.6 आउट ऑफ 10 मूवी को रेटिंग्स मिली है। मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।